फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए हमारी ये जो सीरीज़ है 5000 प्लस एमसीक्यूज़ की है ना, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारे सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम जैसे एम्स है, रेलवे है और आपके डिफरेंट स्टेट और सेंट्रल जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है सभी के लिए सीरीज़ देखो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, तो इसमें जो है 5250 तक क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस कर लिए। अभी आगे क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। ओके, तो ये मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं सारे किसी न किसी एग्जाम में आपके बच्चों आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको हम एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो और अभी जो है फार्मा एमसीक्यू ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे टेस्ट सीरीज है जिससे अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, है ना। तो देखो क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द ड्रग दैट इज यूज टू डायलेट द प्यूपिल ड्यूरिंग एन आई एग्जामिनेशन, है ना। तो प्यूपिल को डायलेट कौन सी ड्रग कराएंगी ये आप लोगों ने बताना है। तो देखो ये मिड्रियाटिक्स होते हैं जो प्यूपिल को डायलेट कराते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मिड्रियाटिक्स, है ना। और जो कॉन्स्ट्रिक्ट कराएंगे प्यूपिल को उन्हें क्या कहोगे, मियोटिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, मिड्रियाटिक्स होते हैं ये। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज यूज्ड एज अ वल्कनाइजिंग एजेंट इन रबर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लोजर्स फॉर द पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो देखो बच्चों आपसे वल्कनाइजिंग एजेंट के बारे में पूछा है, तो वल्कनाइजिंग एजेंट में हमारा आता है देखो सल्फर, जिंक, स्टीयरेट, मिनरल ऑयल या टैल्क। तो हमारा वल्कनाइजिंग एजेंट में सल्फर आता है, सल्फर आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर हाउ मेनी बल्क ड्रग एंड देयर फॉर्मुलेशंस आर अंडर स्टैट्यूटरी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। ठीक है, तो डीपीसी और ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर की बात हो रही है, तो कितनी बल्क ड्रग उनकी फॉर्मुलेशन अंडर स्टैट्यूटरी ड्रग कंट्रोल में आती है। तो देखो कितनी है, 376, 74, 500 या 50। तो 74 है, 74 ऐसी बल्क ड्रग है ना, जो क्या है अंडर स्टैट्यूटरी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा 74। ओके, अकॉर्डिंग टू करंट डीपीसीओ ओनली 74 bulk drug and their corresponding formulations under statutory price control, meaning their price are regulated by government. So which of the following statement describe the advantage of using water as solvent in the extraction of drug? ठीक है, वाटर को अगर एज ए सोलवेंट यूज करोगे तो उसका क्या डिसएडवांटेज है ये बताना है। देखो वाटर बहुत ही चीप है तो एडवांटेज हो गया, नॉन टॉक्सिक है ये भी एडवांटेज हो गया, लीड्स टू हाइड्रोलिसिस और मैंने सब्सटेंस की हाइड्रोलिसिस करा देगा तो ये एडवांटेज नहीं, ये डिसएडवांटेज हो गया। बाकी इट कैन डिजोल्व वाइड रेंज ऑफ केमिकल सब्सटेंस, तो भी एडवांटेज होता है। ओके, तो डिसएडवांटेज क्या है हमारा कि भाई अगर वाटर को यूज करते हैं तो वाटर क्या करता है भाई, हाइड्रोलिसिस करा देता है, ये डिसएडवांटेज है वाटर का। ओके, नेक्स्ट है, फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड चूज एन एल्काइलेटिंग एंटी कैंसर ड्रग। देखो एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंटी कैंसर ड्रग जो होती है, मतलब कि एंटी कैंसर ड्रग जो एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग होती है उसमें आपके एल्काइलेटिंग एजेंट आते हैं। एल्काइलेटिंग एजेंट्स में हमारा नाइट्रोजन मस्टर्ड जो होता है उसमें मिक्लोरिथामिन, मस्टिनेसिया, साइक्लोफोस्फामाइड, आईफोस्फामाइड, क्लोरम, ब्यूसिन, मेल्फलाइन आता है ना। फिर अल्काइल सल्फोनेट्स में ब्यूसल्फन ये सब आते हैं आपके, इथाइलिन, इनमीन, थायोटिप आता है। तो यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन में देखो एक तो आपको दिया मिथोट्रिक्सेट, मिथोट्रिक्सेट तो बच्चों एंटी मेटाबोलाइट्स में आता है। किस में आता है, एंटी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं उसमें आपके फोलेट एंटागनिस्ट, फोलेट एंटागनिस्ट में हमारा मिथोट्रिक्सेट आता है। यहाँ पर आंसर साइक्लोफोस्फेमाइड हो जाएगा, साइक्लोफोस्फेमाइड हमारा एल्काइलेटिंग एजेंट्स में आता है। डॉक्सोरूबिसिन, डोनोरूबिसिन हमारे एंटी कैंसर एंटीबायोटिक होते हैं। क्या होती है, एंटी कैंसर एंटीबायोटिक में डॉक्सोरूबिसिन, डोनोरूबिसिन आता है। नेक्स्ट है, नेम द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम द हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एंड मेकिंग दम एनहाइड्रस। ठीक है, तो देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात हो रही है। ठीक है, कह रहे नेम द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम द हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एंड मेकिंग देम एनहाइड्रस। तो लाइफलाइजेशन देखो आप पढ़ते हो फ्रीज ड्राइंग, है ना, सब्लिमेशन ड्राइंग, तो इसमें तो नहीं होता ये डेसिकेशन, इग्निशन, एक्सिकेशन। तो ये होता है हमारा ये होता है एक्सिकेशन, होता है एक्सिकेशन। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, उसको रिमूव करना है तो यहाँ पर एक्सिकेशन हो जाएगा, ऑप्शन बच्चों 4 हो जाएगा, एक्सिकेशन। सी मैक्स रेफर्स टू, सी मैक्स क्या होता है बताओ, सी मैक्स तो हमने जो है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल वो कर्व जो उसमें देखा था, तो सी मैक्स क्या था, मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन होता है ड्रग का, है ना, तो वो होता है। देखो मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा मिनिमम नहीं होता, थेरेप्यूटिक इंडेक्स को सी मैक्स नहीं कहोगे, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ड्रग अचीव इन द ब्लड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही बात है। जो मैक्सिमम ड्रग का कंसंट्रेशन होता है बच्चों उसको सी मैक्स कहा जाता है। टाइम इट टेक्स टू अचीव हाफ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन, तो ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द डोज एंड एक्शन ऑफ ड्रग इन एन इंडिविजुअल। तो डोज और ड्रग के एक्शन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देखो कौन से रूट से आप ड्रग दे रहे हो, है ना, कि भाई ओरली दे रहे हो, आईवी दे रहे हो, तो इससे डोज अफेक्ट होती है ना, बिल्कुल एक्शन भी अफेक्ट होता है भाई। बॉडी का वेट क्या है, देखो वेट ऑफ द बॉडी ये भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नन, तो यहाँ पे ना ऑप्शन 3 बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी इथिकल ड्यूटी ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू पेशेंट केयर। तो फार्मासिस्ट की प्राइमरी इथिकल ड्यूटी बतानी है आपने, क्या है, कह रहे एंश्योरिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेशेंट इंफॉर्मेशन, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट फ्रॉम ड्रग सेल्स। तो ये है कि फार्मासिस्ट की ड्यूटी, बिल्कुल भी नहीं है। प्रमोटिंग ओनली एक्सपेंसिव मेडिसिन, ऐसा भी नहीं होता। डेलीगेटिंग और रेस्पॉन्सिबिलिटी टू जूनियर स्टाफ, तो ऐसा भी नहीं होता। तो ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश और विस्कस लिक्विड प्रेपरेशन यूज फॉर माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शंस के लिए। कौन से विस्कस लिक्विड प्रेपरेशंस होते हैं जो माउथ और थ्रोट इन्फेक्शंस के लिए यूज़ करते हो। थ्रोट पेंट होते हैं, ड्रॉप स्प्रे एनिमा, तो क्या होती है बच्चों, थ्रोट पेंट होता है, बिल्कुल ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। मतलब विच आयन बाइंड टू ट्रोपोनिन, कौन सा आयन है जो ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा। अलाउइंग द मायोसिन हेड टू बाइंड टू एक्टिन मसल की कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है, जहाँ पर इनमें से एक आयन है जो ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा, उसके बाद मायोसिन हेड जो होता है वो बाइंड होता है एक्टिन से, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। कौन सा है बताओ, सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम या मैग्नीशियम। तो हमने पढ़ा है कैल्शियम का रोल पड़ता है मसल के कॉन्ट्रैक्शन में, है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहे कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं मसल सेल्स में, दे बाइंड टू ट्रोपोनिन। तो कैल्शियम आयन क्या करे, ट्रोपोनिन से बाइंड होंगे, कॉजिंग ए कन्फर्मेशनल चेंज, उससे क्या होगा, कन्फर्मेशनल चेंज होगा, दैट शिफ्ट ट्रोपोमायोसिन एंड एक्सपोज द बाइंडिंग साइट ऑन द एक्टिन फिलामेंट, एनेबलिंग द मायोसिन हेड टू अटैच द और इनिशिएट मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज प्रेजेंट इन एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट में कौन सा ड्रग है। सैलिसिलिक एसिड होता है, नियोमाइसिन, जिंक ऑक्साइड या सिलिकॉन्स। तो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट में कौन सा होगा बताओ, तो नियोमाइसिन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। जो आप पढ़ते टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड में आपका नियोमाइसिन और फ्रामाइसिन आता है ना, वही नियोमाइसिन है ये। तो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट में हमारा ऑप्शन 2 नियोमाइसिन प्रेजेंट है। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज टेकिंग केयर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। तो बैलेंस के लिए हमने कौन सा ब्रेन का पार्ट पढ़ा बताओ। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का होता है, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम या थैलामस। तो सेरिबेलम जो होता है बच्चों ये बैलेंस के लिए, है ना, कोऑर्डिनेशन के लिए, बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा सेरिबेलम होता है। ओके, कह रहे लोकेटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन, ये बैक की साइड, बैक पीछे की साइड में होता है, और इसको लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। प्ले अ क्रूशियल रोल इन कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट, मेंटेनिंग पोस्चर, रेगुलेटिंग बैलेंस। ठीक है, पोस्चर एंड बैलेंस के लिए हमारा सेरिबेलम, बाय इंटीग्रेटिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आईज, ईयर्स एंड मसल्स। दिस इज व्हाट आर इंजेक्शंस गिवन इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू अंडर द स्किन ऑफ द अपर आर्म कोल्ड। ठीक है, कह रहे हैं गिवन द सबक्यूटेनियस टिश्यू में जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, कह रहे इंट्रावीनस तो बच्चों वेन्स में दोगे कट जाएगा, इंट्राडर्मल भी नहीं होगा, हाइपोडर्मिक या इंट्रामस्कुलर मसल्स में देंगे तो ये हाइपोडर्मिक हो जाएंगे। ठीक है, जो यहाँ पर देखो कह रहे कौन से इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस टिश्यू में, तो आपके सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस होते हैं ना, ये सबक्यूटेनियस जो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन 3 हाइपोडर्मिक। ओके, देखिए इंट्राडर्मल इंजेक्शन का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन द डर्मिस, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस की जो डर्मिस में इंजेक्ट किया जा रहा है। सबक्यूटेनियस का मतलब एडमिनिस्टर करेंगे एडिपोज टिश्यू अंडर द डर्मिस, और इंट्रामस्कुलर मसल्स में ड्रग देंगे, इंट्रावीनस मतलब कि डायरेक्टली ब्लड में दे रहे हैं। ओके, जैसे व्हाट इज जोन ऑफ इनिबिशन क्या होता है बच्चों, कह रहे क्लियर जोन अराउंड द स्पॉट ऑफ एंटीबायोटिक इन विच बैक्टीरियल कॉलोनी डाई हो जाएगी, बैक्टीरियल कॉलोनी डू नॉट ग्रो करेगी, या फिर स्टार्ट टू जनरेट। देखो जोन ऑफ इनिबिशन ऐसा एक जोन होता है, एरिया होता है अराउंड द स्पॉट ऑफ एंटीबायोटिक जहाँ पे बैक्टीरिया की कॉलोनी जो होती है बच्चों डज नॉट ग्रो नहीं करती, है ना, किल करना ऐसा नहीं होगा, डू नॉट ग्रो होगा। यहाँ पर ना ऑप्शन जो है बी, ये बी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बैक्टीरिया कॉलोनी डू नॉट ग्रो। ओके, जोन ऑफ इनिबिशन क्लियर सर्कुलर एरिया अराउंड एंटीमाइक्रोबियल एजेंट वेयर बैक्टीरिया अनेबल टू ग्रो, जहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रो नहीं करेंगे। जोन ऑफ इनिबिशन रिजल्ट ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स एक्टिविटी अगेंस्ट टेस्ट ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज यूज एज डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर के डिसइंफेक्टेंट के लिए किसका यूज करेंगे, मिथेनॉल का, क्लोरीन का, फिनोल का या बोरिक एसिड। बताओ क्या यूज करेंगे, तो सिंपल हमारा क्लोरीन यूज करेंगे, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है मैथिनामिन इज अ प्रोड्रग ऑफ, तो मैथिनामिन जो होता है बच्चों यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स में आता है, यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसको यूटीआई में इसको यूज करते हैं मैथिनामिन को। मैथिनामिन जो होता है बच्चों एसिड इनएक्टिव होता है, क्या होता है, एसिड इनएक्टिव होता है। एसिडिक जब इसको एसिडिक यूरिन में जब ये जाता है तो ये इसका एक्टिव जो
प्रोडक्ट है उसमें कन्वर्ट होता है, तो वो क्या है, वो होता है हमारा फॉर्मल्डिहाइड। तो मैथिनामिन जो है ऐसा तो इनएक्टिव होता है, इसका जो एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स है, तो ये बैक्टीरिया को जाके उनको किल कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर इसका जो एक्शन है ना, उस एक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर हमारा फॉर्मल्डिहाइड रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैथिनामिन जो होता है ये प्रोड्रग होता है किसका, फॉर्मल्डिहाइड का। मतलब मैथिनामिन का एक्टिव ड्रग क्या है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, ठीक है। मैथिनामिन का जो एक्शन है उसके लिए फॉर्मल्डिहाइड रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके लिए एसिडिक यूरिन रिक्वायर्ड होता है। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो गया, फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट है डैश इज द साइंस ऑफ पॉइजन। पॉइजन की साइंस को क्या कहोगे, विच आर हार्मफुल, डेंजरस और फटाल टू ह्यूमन। तो पॉइजन की साइंस क्या है, फार्माकोडायनेमिक में क्या होता है, डायनेमिक में ड्रग डज टू द बॉडी, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बायोलॉजिकल एक्शन, ये सब आपका जो है फार्माकोडायनेमिक में आता है। फार्मेसी, टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोइकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर जो टॉक्सिकोलॉजी होता है ये होता है इट इज़ अ साइंस ऑफ पॉइजन्स, ओके। ऑप्शन 3 टॉक्सिकोलॉजी साइंस ऑफ पॉइजन इज स्टडी ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है आपका, देखो शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब शेड्यूल जे ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक इन 1940। शेड्यूल जे के बारे में पूछा बच्चों आपसे, शेड्यूल जे में क्या बताया है, इनक्योरेबल डिजीज। इनक्योरेबल डिजीज के लिए हम पढ़ते हैं शेड्यूल जे, है ना, इनक्योरेबल डिजीज। बताओ ए लिस्ट ऑफ अप्रूव ड्रग दैट रिक्वायर प्रिस्क्रिप्शन फॉर सेल। तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए आपका शेड्यूल आ जाता है। लिस्ट ऑफ डिजीज कंडीशन फॉर विच ड्रग कैन नॉट क्लेम अ क्योर। तो ये हमारा आ गया शेड्यूल जे, बिल्कुल करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है शेड्यूल फॉर रेगुलेटिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग जीएमपी की बात हो रही है किसके लिए, मेडिकल डिवाइसेस के लिए। तो एचसीएम मैंने आपको बताया था ना, तो M3 हो जाएगा। लिस्ट ऑफ सब्सटेंस कंट्रोल अंडर एनडीपीएस एक्ट के अंडर सब्सटेंस आते हैं, वो हमारे नार्कोटिक ड्रग ये सब कहाँ आ जाते हैं, शेड्यूल एक्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ओके। नेक्स्ट है डैश इज डिफाइंड एज द अमाउंट और परसेंटेज ऑफ एक्टिव ड्रग दैट इज अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम ए गिवन डोजेस फॉर्म। कोई भी डोजेस फॉर्म से कितनी अमाउंट या परसेंटेज ऑफ एक्टिव ड्रग जो अब्जॉर्ब होती है उसे क्या कहोगे, बताओ। बायो अवेलेबिलिटी कहोगे, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, इन एक्सक्रीशन, रिटार्डिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो क्या कहेंगे इसे, ये बायो अवेलेबिलिटी होता है बच्चों, बायो अवेलेबिलिटी होता है, ठीक है। रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इट इज नोन एज बायो अवेलेबिलिटी। फ्रैक्शन ऑफ, देखो अलग अलग तरीके से बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन पूछी गई है। फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म, ये बायो अवेलेबिलिटी है। रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, ये बायो अवेलेबिलिटी है। या फिर अमाउंट या परसेंटेज ऑफ एक्टिव ड्रग दैट इज अब्जॉर्ब फ्रॉम गिवन डोजेस फॉर्म, ठीक है, एक ही बात है। नेक्स्ट है एम्प्टी कैप्सूल शेल्स फॉर ओरल यूज आर मेड अप ऑफ। तो कैप्सूल की शेल जो होती है बच्चों किसकी बनी होती है, सिंपल ये पूछा है। तो हमें पता है कैप्सूल की शेल हमारे जो है जिलेटिन की बनी होती है, किसकी बनी होती है, जिलेटिन की, ठीक है। और जिलेटिन का ब्लूम स्ट्रेंथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लूम स्ट्रेंथ है ना, कितना होता है, 150 से 250 ग्राम होता है बच्चों, है ना। और ये ब्लूम स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिकुलर वेट ऑफ जिलेटिन के, है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट है फॉर ड्रग रिसेप्टर डैश इज अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग बिटवीन ड्रग एंड इट्स रिसेप्टर। ड्रग के रिसेप्टर से बाइंड करने की एबिलिटी, स्ट्रेंथ, है ना, उसे क्या कहोगे, पार्शियल एगोनिस्ट बिल्कुल नहीं कहेंगे, एफिनिटी कहेंगे इसको, है ना। एंटागनिस्ट पोटेंसी नहीं होगा, इट इज एफिनिटी। एफिनिटी मतलब एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू कंबाइन विद द रिसेप्टर। ड्रग के रिसेप्टर से बाइंड करने की जो एबिलिटी है ना, जो स्ट्रेंथ है ना, उसे आप क्या कहोगे, एफिनिटी कहोगे। नेक्स्ट है विच वट कैटेगरी ऑफ डायरेटिक डज फिरोसिमाइड कम। फिरोसिमाइड बच्चों आपका लूप डायरेटिक में आता है, हाई सीलिंग डायरेटिक या हाई एफिकेसी डायरेटिक भी नहीं कहते हो। फिरोसिमाइड आता है, ब्यूमेटेनाइड, पायरेटेनाइड आता है, इथाक्राइनिक एसिड आता है, ये सारे आपके क्या है बच्चों, लूप डायरेटिक्स में आते हैं, है ना। आंसर तो ऑप्शन बी हो गया। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में एसिटाजोलामाइड आता है। पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स जो होते हैं बच्चों, इसमें एक तो होते हैं आपके एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट जिसमें आपका स्पाइरोलैक्टोन आता है, एक होते हैं रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, उसमें आपका अमाइलोराइड और ट्राइमेट्रिन आता है, ध्यान रखना। ऑस्मोटिक डायरेटिक में आपका मैनिटोल, यूरिया, आइसोसोर्बाइड ये सब आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका लूप डायरेटिक हो गया, ऑप्शन बी। तो डायरेटिक के बारे में देख लो, डायरेटिक क्या करेंगे बच्चों, डायलिसिस कराएंगे, लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर इन द यूरिन, ठीक है। क्लासिफिकेशन में देखोगे आप लूप डायरेटिक होते हैं तो ये क्या करते हैं, हाई एफिकेसी डायरेटिक होते हैं, ये इनहिबिट का सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कराते हैं। एग्जांपल में फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमेटेनाइड, टोरासिमाइड, पायरेटेनाइड, इथाक्राइनिक एसिड आता है। थायजाइड डायरेटिक्स ये क्या करते हैं, इनहिबिट का सोडियम क्लोराइड को सिम्पोर्ट को इनहिबिट, सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट को, इसमें क्लोरथायाजाइड्स, फ्लूमीथायाजाइड्स, हाइड्रोफ्लूमीथायाजाइड्स, बेंजथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोपामाइड, बेंड्रोफ्लूमीथायाजाइड सारी ड्रग आती है। फिर थायजाइड लाइक डायरेटिक में क्लोरथैलिडोल, इंडापामाइड,
मिटोलाजोन, जिपामाइड, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर हमने देखा एसिटाजोलामाइड और इथोक्साजोलामाइड। पोटाशियम स्पेरिंग में हमने देखा एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट में स्पाइनोलैक्टोन और इनहिबिटर ऑफ रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल, इसमें आपके अमाइलोइड ट्राइमेट्रिन। और ऑस्मोटिक डायरेक्टिक में मैनिटोल, यूरिया, आइसोसोर्बाइड, ग्लिसरॉल, ये सब आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेनर्जिक ड्रग इज यूज्ड एज सेंट्रल स्टिमुलेंट, कौन सा एड्रेनर्जिक ड्रग है? सेंट्रल स्टिमुलेंट है, सीएनएस को स्टिमुलेट कराएगा बच्चों। एड्रेनलिन, डोपामिन, फिनाइलेफ्रिन या एम्फिटामिन, तो एम्फिटामिन होता है ये हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग टू डिक्रीज द यूरिक एसिड लेवल इन गाउट, यूरिक एसिड का लेवल कम करने के लिए कौन सी ड्रग दोगे बताओ। एलोपिरिनोल, पैरासीटामोल, पैरा अमीनोफिनोल डेरिवेटिव होता है, पैरा अमीनोफिनोल डेरिवेटिव होता है पैरासीटामोल। देखो ये एनाल्जेसिक होती है, एंटीपायरेटिक होती है, बट इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी पुअर होती है, ध्यान रखना, ठीक है। एस्प्रिन, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड हो गया हमारा एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आता है, ये एंसर्स में आते हैं। तो एलोपिरिनोल बच्चों यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो यूरिक एसिड की जो डिक्रीज कराएगा गाउट के पेशेंट्स में। देखो जब आप गाउट की ड्रग पढ़ते हो, एक तो ऐसी ड्रग होती है कि भाई आपका जो यूरिक एसिड होता है, या तो उसको बनने ही मत दो, इसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करा दो, या फिर जो बन गया उसको एक्सक्रीट आउट करा दो। एक तो यूरिकोस यूरिक ड्रग पढ़ते हो, एक होते हैं ज़ैंथिन ऑक्सीडेज जो एंजाइम इनहिबिटर होता है, मतलब यूरिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करा देते हैं। तो इसमें एलोपिरिनोल आता है ना, जो क्या करेगा, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करा, जिससे कि यूरिक एसिड बनेगा ही नहीं। ओके, यूरिकोस यूरिक में आपका पढ़ते हो आप प्रोबेनासिड आता है, ये सब आपकी यूरिकोस यूरिक में सल्फिन पायराजोन आता है, ये यूरिकोस यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन एनहेंस करा देते हैं। ओके, ये सब क्रोनिक गाउट की ड्रग है। एक्यूट गाउट में आप कोल्चिसिन पढ़ते हो। ओके, नेक्स्ट है इन केस ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मेटालोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन्स के एग्जांपल कौन सा है? केजिन ऑफ मिल्क है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी है, फेरेटिन है। देखो फेरेटिन आयरन जो होता है फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर होता है ना, पढ़ते हो आप लोग, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, तो यहाँ पर फेरेटिन ये मेटालोप्रोटीन में आ जाएगा। नेक्स्ट, इन विच लोकेशन कैन कोटाई ऑर्गन कैन बी फाउंड, ऑर्गन ऑफ कोटाई कहाँ पढ़ते हो बताओ? आई में पढ़ा, नोज में पढ़ा, थ्रोट में, ईयर में, कहाँ पढ़ा भाई? ईयर के केस में पढ़ा था हमने, ईयर में है ना, ऑर्गन ऑफ कोटाई प्रेजेंट होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ट्राइसाइक्लिसरॉल कंपोज ऑफ डायरेक्ट फैटी एसिड ईच इन एसिड लिंकेज विद सिंगल ग्लिसरॉल, है ना। तो ग्लिसरॉल के एक मॉलिक्यूल के साथ में कितने फैटी एसिड होते हैं एस्टर लिंकेज के साथ में? ट्राई असाइल, ट्राई देखो नाम से पता है, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, 3 होते हैं बच्चों फैटी एसिड, 3 कितने होते हैं? 3 होते हैं, है ना। एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से 3 फैटी एसिड जुड़े होते हैं, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। ओके, ट्राई ग्लिसराइड्स बोलते जिन्हें फैट्स, है ना। ट्राई असाइल ग्लिसरॉल्स होते हैं एस्टर डिराइव्ड फ्रॉम ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड। ओके, द ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन में रेंज फ्रॉम डैश फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल, ठीक है। ब्लूम स्ट्रेंथ की बात हो रही है बच्चों, जिलेटिन का ब्लूम स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया था, अभी क्या बताया था? 150 से 250 ग्राम हमने देखा था, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डैश मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, एनिमल की सेल में पॉलीसैकेराइड मतलब कि जो हमारे मोनोसैकेराइड्स होते हैं जैसे ग्लूकोज होता है, वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में पढ़ते हो आप, सिंपल है बिल्कुल, है ना। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट द फीचर ऑफ एंजाइम के बारे में कौन सी बात सही है ना। कह रहे कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स कंसिस्ट एंटायरली ऑफ अमीनो एसिड, कह रहे कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स जो होते हैं वो सिर्फ अमीनो एसिड से बनके एंटायरली अमीनो एसिड से बने होते हैं। कह रहे कंप्लीट बायोलॉजिकली एक्टिव कॉन्जुगेटेड एंजाइम उसे होलो एंजाइम कहते हैं। देखो जो आपका कंप्लीट एंजाइम होता है बच्चों वो तो होलो एंजाइम होता है, इसमें एपो एंजाइम होता है प्लस को एंजाइम होता है, दिस इज होलो एंजाइम। एपो एंजाइम तो प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का, ठीक है, लेकिन जो को एंजाइम होता है ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो दूसरी बात तो सही है लेकिन फर्स्ट बात गलत है कि भाई कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स हमारा सिर्फ अमीनो एसिड से मिलकर नहीं बना होता बच्चा, नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है यहाँ पर। तो कौन सा करेक्ट है? सिर्फ 2 करेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन 1 हुआ, ओनली 2 करेक्ट है। ओके, कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स कह रहे रिक्वायर अ सेपरेट नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल, जिसे कोफैक्टर कहते हो, 2 फंक्शन, जो किससे नॉट मेड हो, जो अमीनो एसिड से मिलकर नहीं बनता। नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द लोकल एप्लीकेशन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल में नहीं आता। इंस्टिलेशन, इंसर्शन, इनहेलेशन, लोशंस, तो इनहेलेशन से ना ये लोकल एक्शन में इनहेलेशन नहीं आएगा, ऑप्शन 3। तो व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर और मोस्ट ऑफ द एंजाइम, तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम देखो एंजाइम होते हैं वो हमारे ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑप्टिमम पीएच पे काम करेंगे। ऑप्टिमम पीएच हमारा 6 to 8 होता है और ऑप्टिमम टेम्परेचर बच्चों आपका बॉडी जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस वो होता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिकल एंटी हिस्टामिनिक एजेंट जो ल्यूकोट्राइन एंड प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी रखती है, तो कौन सी ड्रग है? टॉपिकल है बच्चों, टॉपिकल एंटी हिस्टामिनिक है, ध्यान रखना। तो कौन सी है? फेनिरामिन, एमिडास्टिन, लिवोकार्बास्टिन नहीं, ऑप्शन 4 है एजिलास्टिन को याद रखना बच्चों, टॉपिकल है, एंटी हिस्टामिनिक है। ओके, नहीं तो विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का ऑब्जेक्टिव नहीं है? क्या इंट्रोडक्शन ऑफ पैकेज्ड फूड इन द मिड डे मील स्कीम for laying down science based standards, consolidate the law relating to food या to establish the food safety and standard authority of India। ठीक है, तो नहीं, नोट में क्या आ जाएगा बच्चों? ऑप्शन 1 आ जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ पैकेज्ड फूड इन द मिड डे मील स्कीम। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ, कैपिलरी का टाइप नहीं है, साइनोसॉइड्स होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है, फिनास्ट्रेटेड होती है। कैरोटिड इज नॉट अ कैपिलरी बिकॉज इट इज आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी पढ़ते हो ना, तो ऑप्शन 3 हो गया, कैरोटिड आर्टरी होती है ना कि कैपिलरी होती है। 3 मेन टाइप की कैपिलरी देख लो, कंटिन्यूअस, फिनास्ट्रेटेड और साइनोसॉइड्स होती है। द मेनिंजेस आर 3 थिन मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। तो मेनिंजेस होती है 3 होती है, कितनी हमने डैप से पढ़ी है, ड्यूरामीटर, एक्नोड और पायामीटर होती है। ड्यूरामीटर, एक्नोड, पायामीटर होता है बच्चों, मीडियम सल्कस यहाँ पर नहीं आता, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है 4th जनरेशन सिफालोस्पोरिन यूज्ड मेनली इन सीरियस इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग सेप्टिसीमिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एंड इन्फेक्शन अक्वायर्ड फ्रॉम हॉस्पिटल। तो बच्चों सिंपल आपसे क्या पूछा है? 4th जनरेशन सिफालोस्पोरिन पूछे ना, तो मैंने आपको सिफ्पिम, सिफ्रोम 2 याद करा रखी है। सिफा वाला सिफाजोलिन, सिफालोथिन, सिफाड्रोक्सिल है ना, सिफालेक्सिन, सारे 1st जनरेशन के हैं। सिफ्पिम, सिफ्पिरोम आपके 4th जनरेशन में आते हैं। ठीक है, और ये है सिफोटाक्सिम जो है ये आपका 3rd में चला जाएगा, है ना। सिफाक्लोर जो होता है, सिफाक्लोर आपका 2nd में आता है। सिफाक्लोर आता है, सिफिरोक्सिम एक्सिटिल, सिफाक्लोर, ये आपके 2nd जनरेशन के हैं, थोड़े से ध्यान रखना। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटिंग फंक्शंस रेफर टू विच टाइप ऑफ फूड फंक्शन। तो किस टाइप के बच्चों ये? तो ये हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन में आते हैं, ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लॉन्ग थिन सिलेंड्रिकल रोड्स यूजुअली 1 से 2 माइक्रोमीटर डायमीटर में फाउंड इन स्केलेटल मसल्स। तो क्या होते हैं ये? स्केलेटल मसल फाइबर्स है, सार्कोप्लाज्म, सार्कोलिमा, मायोफिब्रिल्स। तो ये क्या होते हैं बच्चों? मायोफिब्रिल्स होते हैं। मायोफिब्रिल्स देखो, मायोफिब्रिल्स को मसल फाइबर या सार्को स्टाइल कहते हो। बेसिक रोड लाइक ऑर्गेनल्स होते हैं मसल सेल्स के। स्केलेटल मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग ट्यूबुलर सेल्स जिन्हें मसल फाइबर्स कहते हो। ये क्या होती है? सेल्स कंटेन मैनी चेन ऑफ मायोफाइब्रिल्स, ईच मायोफाइब्रिल का डायमीटर 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट है जो फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट द प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में। देखो प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में क्या है, देखो प्रोस्थेटिक ग्रुप कोएंजाइम या मेटल आयन बिल्कुल होता है, दो टाइटली इवन कोवलेंटली बॉन्डेड होता है एंजाइम प्रोटीन से। बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल करेक्ट बात है। आपने तो इनकरेक्ट बताना है, तो 1 तो आएगा ही नहीं। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने का एक तरीका आसान बताओ। देखो अब आपने देख लिया, आपको ये बात पता है, ये वाली बात गलत है मतलब सही है, मतलब है ना, ये तो हमारी सही बात है। आपने इनकरेक्ट बताना है, तो हमारे जो ऑप्शन है ना उसमें 1 तो काट दो, जिसमें 1 है वो ऑप्शन काट दो, ऑटोमेटिकली आंसर निकल के आ गया ऑप्शन 1। जहां पर 1 है वो काट दो, क्योंकि 1 तो सही है, इनकरेक्ट तो हो ही नहीं सकता बच्चों। तो ऑप्शन तो 1 आ ही गया हमारा, मतलब कि यही आंसर होना हमारा। बाइंडिंग ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप विद द एंजाइम इज टेम्परेरी नहीं होती बच्चों, तो टाइटली इवन कोवलेंटली बॉन्डेड होता है, तो ये टेम्परेरी कैसे हो गया, है ना। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग ड्रामेटिकली अफेक्ट परसेप्शन, इमोशन एंड मेंटल इमोशन। तो स्टिमुलेंट नहीं होते, हालुसिनोजेंस होते हैं बच्चों, ऑप्शन 2 हो जाएगा। डिप्रेसेंट्स, नार्कोटिक, एनाल्जेसिक भी नहीं होती। नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट एक्टोपैरासाइट की बात हो रही है। एक्टोपैरासाइट, एक एक्टो होते हैं, एक एंडो होते हैं, है ना। दिस पैरासाइट लिव ऑन द इंटीरियर ऑफ एनिमल एंड ह्यूमंस। तो ये एंडो होते हैं बच्चों, एंडोपैरासाइट्स की बात हो रही है। करेक्ट बताना है ना, तो पहली बात तो करेक्ट है ही नहीं, तो मतलब कि आंसर में जो होगा 1 तो हो ही नहीं सकता, तो 1 वाला ऑप्शन काट के आंसर सीधा लगाओ, आपका ऑप्शन 4 आ जाएगा, ओनली 2, है ना। कौन सा करेक्ट है? लाइस एंड स्केबीज, माइट्स, ये कॉमन एग्जांपल होते हैं किसके? एक्टोपैरासाइट्स के, ठीक है। ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा। ओके, एक्टोपैरासाइट ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन द आउटसाइड ऑफ द होस्ट, बाहर की तरफ रहते हैं बच्चों, फीडिंग ऑन द स्किन पे, ब्लड या टिश्यू, है ना। तो एग्जाम्पल में लाइस, स्कैबीज, फ्लीज, ये बेड बग्स हो गए, माइट्स, टिक्स, स्पाइडर्स, सब लीच, है ना। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, penalty for whoever contravenes to provision of the act, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट भी कहते हो, उसके ऑफेंस और पेनल्टी के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। इन केस ऑफ फर्स्ट कन्विक्शन इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ और विद फाइन और बोथ। देखो आपने क्या बताना है, कौन सी पेनल्टी है, तो ये तो पेनल्टी है, ये तो है,
ठीक है, तो 1 तो आएगा ही आएगा ऑप्शन में। क्या इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट कन्विक्शन इम्प्रिजमेंट विच में एक्शन 2 ईयर, तो सब्सिक्वेंट में 2 ईयर नहीं, तो बच्चों 1 ईयर अगर होता तो सही होता, तो ये तो गलत हो गया। तो कौन सी पेनल्टी है, सेकंड तो होगी नहीं, सेकंड वाला ऑप्शन काट दो, तो ओनली 1 है, तो ऑप्शन 2 हो गया ओनली 1, है ना। नेक्स्ट क्या है, एज पर लीगल एस्पेक्ट द ड्रग स्टोर वट इज द टेम्परेचर रेंज रिक्वायर्ड टू फॉर द स्टोरेज ऑफ एंटीबायोटिक विटामिन प्रोडक्ट वैक्सीन सिरा एंजाइमेटिक प्रेपरेशन, तो ये 2 से 8 डिग्री सेल्सियस याद रखना बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन आता है ये पेपर में। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टीरॉइड्स इन ड्रग विद एंड्रोजन रिसेप्टर एनहांस मसल मास एंड मेल सेक्स हार्मोन, तो कौन से टाइप के स्टीरॉइड्स है बच्चों, ये हमारे ग्लूकोकोर्टिकॉइड नहीं होते, एल्गोस्टेरोन नहीं, एनाबोलिक स्टीरॉइड्स होते हैं, ऑप्शन 3 हो जाएगा। एनाबोलिक स्टीरॉइड्स होते हैं सिंथेटिक एंड्रोजन होता है विद सपोजिटली हायर एनाबोलिक एंड लोअर एंड्रोजेनिक एक्टिविटी होती है, एग्जाम्पल में एंड्रोलोन, ऑक्सीमेथालोन और स्टेनोजोल, मीथा डायोनी सब आते हैं। जैसे व्हेन डोज ऑफ ड्रग आर रिपीटेड इन क्विक सक्सेशन और रिडक्शन इन रिस्पॉन्स अकर, इसे कहेंगे क्या कहेंगे, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, मतलब टैकीफाइलैक्सिस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, टैकीफाइलैक्सिस, ऑप्शन सी हो जाएगा ऑप्शन 3। जैसे अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बायोएक्टिविटी एंड मार्क द करेक्ट आंसर, देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। देखो यहाँ पर तो आपको 4 ही ऑप्शन दिया है, बाकी देखो इसमें जो ऑर्डर होता है सबसे पहले मतलब सॉल्यूशन की सबसे ज़्यादा होती है ना, उसके बाद आपका इमल्शन आता है, उसके बाद आपका सस्पेंशन आता है, उसके बाद बच्चों कैप्सूल आता है, उसके बाद टैबलेट्स आता है, टैबलेट्स के बाद आपकी कोटेड टैबलेट्स आती है, कोटेड टैबलेट्स के बाद क्या आएगी बच्चों, एंटायरिक कोटेड टैबलेट्स आते हैं, उसके बाद सस्टेन्ड रिलीज प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है, सस्टेन्ड रिलीज प्रोडक्ट आते हैं। तो देखो सबसे पहले सोल्यूशन होगा तो 2 ऑप्शन काट दो, सोल्यूशन की सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद सस्पेंशन आएगा क्योंकि आपको इमल्शन नहीं दे रखा, सोल्यूशन उसके बाद सस्पेंशन, फिर कैप्सूल और कंप्रेस टैबलेट्स, ठीक है, ऑप्शन 4। जैसे इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी माइक्रोबियल एजेंट बैक्टीरियासिडल, बैक्टीरियोस्टैटिक जो ग्रोथ को इनिबिट कराएगा, बैक्टीरियासिडल जो बैक्टीरिया को किल करा देगा, है ना। इरिथ्रोमाइसिन बच्चों स्टैटिक एक्शन आता है भाई, इसका मैक्रोलाइड्स में आता है। पेनिसिलिन सिफेलोस्पोरिन बैक्टीरियासिडल होते हैं। इथेम्बिटोल बैक्टीरियोस्टैटिक है बच्चों, आपकी जो फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है उसमें सिर्फ इथेम्बिटोल ही स्टैटिक होता है, बाकी सारे चारों के चारों क्या होता है, साइडल एक्शन रखते हैं। क्लोरामफेनिकोल टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूप्लास्टिक एजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एंटीमेटाबोलाइट्स। एंटीमेटाबोलाइट्स में बच्चों मैंने आपको बताया फोलेट एंटागनिस्ट में मिथोट्रिक्सेट बताया, प्यूरिन एंटागनिस्ट होते हैं जिसमें 6 मरकैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, एजाथायोप्रिन और फ्लूडाराबिन आता है। पिरिमिडिन एंटागनिस्ट होते हैं जिसमें हमारा 5 फ्लोरोयूरासिल और साइटोरेबिन साइटोसिन अराबिनोसाइड आता है। तो देखो ये तीनों तो आते हैं, कौन सा नहीं आता, एजरिडीन नहीं आता, ठीक है, ऑप्शन 4, ठीक है बच्चों। तो इतने क्वेश्चन थे आज की वीडियो में। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने वाले हो कमेंट बॉक्स में। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन, दैट इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व सोकिंग ऑफ द पाउडर क्रूड ड्रग विद अ मेंस्ट्रुम इन अ क्लोज्ड वेसल फॉर एनफ टाइम फॉर द मेंस्ट्रुम टू पेनिट्रेट द सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ द क्रूड ड्रग एंड डिसॉल्व द सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट, परकुलेशन, इन्फ्यूजन, मैसरेशन, एक्सट्रैक्शन। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।